ज्ञानम आईएएस में आपका स्वागत है। मैंने मैंने रिसेंटली ऐसे बहुत सारे चैनल देखे जो कि उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र देने से संबंधित राजनैतिक विमर्शों को अधिक प्रमुखता देते हैं तथा इसमें संवैधानिक या स्टूडेंट उपयोगी जो संदर्भ होते हैं उसका आंशिक रूप से ही चर्चा करते हैं। नहीं तो कुछ एजुकेशनल चैनल ऐसे भी हैं जो अधिकांशतः ऐसे ही हैं कि वो एमसीक्यू बेस्ड चीज़ों की चर्चाएं करते हैं, जिससे टॉपिक संबंधित आपकी व्यापक अवधारणा नहीं बन पाती है। आप वही रटी रटाई चीज़ें जानते हैं जो वो पढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा ये प्रयास कर रहा हूँ कि इसे एक डिटेल्ड वे में और स्टूडेंट रिलीवेंट जो चीज़ हो उससे संबंधित चर्चा की जाए। जैसे कि उपराष्ट्रपति किन कारणों से त्यागपत्र दिए, दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए तो आपको एक ही याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्वास्थ्य कारणों से दिया गया है। यहाँ यह चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनके आंतरिक विमर्श किससे क्या हुए, आंतरिक रीजन क्या है, क्योंकि जो पब्लिकली है वही आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो यही सब चीज़ों को लाने के लिए मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कहीं वर्क भी करता हूँ एजुकेशनल सेक्टर में ही, और मैं भी तैयारी ही कर रहा हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना कुछ अच्छा फीडबैक, एक अच्छा पर्पसफुली चैनल बनाया जाए जो कि स्टूडेंट के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। हाँ, ये सही है कि अभी जो टॉपिक रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं उसके व्यूज़ कम हैं, और इसीलिए बहुत सारे चैनल स्विच कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि आप इंजॉयफुल वे में उसको देखें, ना कि इंफॉर्मेटिव वे में। ठीक है, ये संक्षिप्त टिप्पणी थी। तो चलिए चालू करते हैं। अभी प्रारंभिक स्तर पे मैंने किया है और थोड़ा ये क्या है कि जल्दी से अपलोड ही कर दूँ, ज़्यादा डिले ना हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अपने कंटेंट, अपने क्रिएटिविटी ये सब बढ़ाने का प्रयास करूँगा। हाँ, एक बात है, मैं वर्क भी करता हूँ और अकेले हूँ, तो उसका भी थोड़ी इशू आती है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मेरे पास टाइम कितने हैं। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपके लिए हमेशा यूज़फुल कंटेंट बनाओ, चाहे व्यूज़ कुछ भी हो। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो पद से हटाने की बात है, यह मुख्यतः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए। ये पद से हटाने की इसकी चर्चा है उपराष्ट्रपति की। तो अभी आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 22 जुलाई को उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ त्यागपत्र देना महत्वपूर्ण है। उनके रीजन में से आपको एक ही रीजन याद रखना है कि किस रीजन से दिया, स्वास्थ्य कारणों से। सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें त्यागपत्र देने और जब उन्हें या पद से विमुक्त करने संबंधित मूलतः 2 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, एक है 67A और 67B। तो इन 2 अनुच्छेद पे मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूँगा। उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे कि अभी तक सही में ऐसा किसने की, मैंने त्यागपत्र ये पहला देने वाले थे, लास्ट देने वाले थे, और इन अनुच्छेदों में क्या डिफरेंसेज है, 61 और 67A और 67B में क्या डिफरेंसेज हैं, उपराष्ट्रपति के हटाने के कितने आधार हैं,
क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनेंगे इसी बेसिस पे आपके साथ बनेंगे। रीजन में आपको हमेशा स्वास्थ्य कारण याद रखना है और इन दो अनुच्छेदों पे मैंने विस्तार से चर्चा भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का देखा जाए तो कार्यभार क्या है, ठीक, और कार्यभार हम लोग जानते हैं कि एक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना और फिर राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करना। लेकिन संविधान में वर्णित क्या है, तो वैसे संविधान में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार नहीं सौंपा गया है। ठीक, फिर ये पद बनाया क्यों गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई बनाए तो फिर जरूरत क्या है, जिसको काम ही ना सौंपे उस पद क्यों, तो वो बना है राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अब राजनीतिक निरंतरता कैसे बनाई रखी जाएगी, तो जैसे हमारे सर्वोच्च पद जो होते हैं भारत में वो होते हैं राष्ट्रपति के। ठीक, किसी कारणवश राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़े या उनकी मृत्यु हो जाए या किसी अन्य अर्जेंट रूप से उन्हें पदभार से हटाया जाए, जो पद पे वो आसीन है उनको वहाँ से निकाला जाए, तब उस पद को बहुत दिनों तक रिक्त नहीं रख सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण पद होते हैं और एक रणनीतिक और नीतिपरक पद होते हैं। तो यही निरंतरता को बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ठीक, अब रिक्ति जो अगर देखा जाए, वैकेंट जो होते हैं राष्ट्रपति के पद, किन किन कारणों से होते हैं। ठीक, तो एक तो फर्स्ट होता है कि अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, मतलब 5 वर्ष की उनकी कार्यकाल है, जैसे इनका कार्यकाल 22 से 27 तक होता, तो 27 को जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता तो उसके बाद इलेक्शन, निर्वाचन आयोग, अच्छा निर्वाचन करवाता कौन है, निर्वाचन आयोग करवाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इनका 5 साल के बाद निर्वाचन होता, फिर नए उपराष्ट्रपति आते पद पे, तो कार्यकाल की समाप्ति हो जाती, ये पद ऑब्वियसली रिक्त हो जाएंगे। उसके बाद वो इस्तीफा दे दें, जो कि अभी इन्होंने किया है, किन्ने, जगदीप धनखड़ सर ने, या उसको निकाला जाए। अब निकालेंगे कैसे, अब यहाँ पे 2 डिबेट चल रही है, मैंने ढेर सारे चैनलों पे भी देखा है, जहाँ भी सुना है, कोई महाभियोग कर रहा है, कोई अविश्वास प्रस्ताव कर रहा है। इस पर भी क्लियरिटी लाएंगे कि महाभियोग शब्द इनके लिए यूज करना, इम्पीचमेंट शब्द यूज करना अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, उनके बाद इनकी मृत्यु हो जाए, अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाए तो वो पद रिक्त हो जाएंगे। तो आपको कितने आधार याद रखना है, एक कार्यकाल की समाप्ति, सेकेंड इस्तीफा, थर्ड पद से निकाला जाना, 4 मृत्यु, 4 कारण दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद अगर इनको मान लो कि पद से निकाला जा रहा है, ठीक है, अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ, इनको अगर पद से निकाला जा रहा है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या उनके अगर एक क्वेश्चन बनाया जाए कि उपराष्ट्रपति को पद से निकाला जा रहा है और क्या लोकसभा में विधेयक को ला सकते हैं पहले, नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। क्यों, क्योंकि केवल लिखा है राज्यसभा में ही प्रथम लाया जा सकता है। ठीक, केवल राज्यसभा में पहला प्रस्ताव लाया जा सकता है उपराष्ट्रपति से हटाने के लिए। और एक चीज ये नहीं है कि रेंडमली आज ही मन किया और आज सब मिलके दे दिया, हाँ चलो भाई इसको हटा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है, मैं आगे विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। और तो पहले आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा के लिए ही क्या है, राज्यसभा में ही फर्स्ट ये प्रपोजल जाएगा, सेकंड जब वो पास हो जाएगा राज्यसभा से तब सहमति के लिए, केवल एक सांकेतिक है इसका, लोकसभा से सहमति के लिए, हाँ भाई यहाँ से राज्यसभा से पास हो गया, आप सहमत हैं, सहमत है तो बस हट गया। चलिए यहाँ याद रखना है। और अब जो हम लोग याद रखते हैं वो अनुच्छेद 61A,
आपसे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा त्यागपत्र देते हैं? ठीक है, त्यागपत्र देते हैं, इस्तीफा देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट 67A ही इसमें लगाना है टिक, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आपसे डायरेक्ट ये करंट फॉर्म में इसको पूछा यूज किया जा सकता है कि धनखड़ उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किस आर्टिकल के तहत अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया? 61A। और एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देते हैं? तो वो राष्ट्रपति हो गया। और थोड़ा ट्विस्ट कर देगा तो ये पूछ देगा कि राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देते हैं, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और उससे संबंधित अनुच्छेद को एक बार आप लोग, ये आपका होम टास्क है कि आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं। और ये तो फिक्स है कि उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक, तो 61A के तहत जगदीप धनखड़ जी ने, यह संवैधानिक प्रोसेस ही है और इसमें कोई कानूनी या संसदीय बाधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा या लोकसभा से पारित करना पड़ेगा, पहले राज्यसभा में देना पड़ेगा, कुछ नहीं। सीधा आप लिख के दो, वो स्वीकृत किए तो आपका त्यागपत्र मंजूर, जो कि इनका स्वीकृत कर लिया गया है। ठीक, तो 61A के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 67B के अनुसार। ठीक है, 67B के तहत आप लोग महाभियोग शब्द का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए भारत में यूज किया जाता है। बट बहुत सारे चैनल या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज कर देते हैं, न्यायाधीश के लिए, कभी उपराष्ट्रपति के लिए, कभी किसी के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। आप राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग करिए, इंग्लिश में इम्पीचमेंट इसको कहते हैं। ठीक, तो पद से हटाया अगर जाने का प्रक्रिया है तो अनुच्छेद किस में है? 67B। और एक बात याद रखिएगा कि उनकी मृत्यु संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं है, इस्तीफा से है, निकाले जाने की है। कार्यकाल समाप्ति के बाद भी कोई अनुच्छेद है तो 2 ही आपको अनुच्छेद पे काम करना है। एक है A, ठीक है, 67A, और एक निकाल ले जाने का है B। ठीक, चलते हैं आगे। तो इनको जो निकाला जाता है तो कहीं कहीं साधारण बहुमत रहता है, कहीं कहीं प्रभावी बहुमत यूज किए गए हैं बुक में भी और बहुत सारी चीज़ों में आप देखिएगा। हाँ, विशेष बहुमत कहीं कहीं यूज कर दिया जाता है। तो विशेष बहुमत के 3 प्रकार होते हैं, कभी मैं उस पर डिस्कशन करूँगा। तो हो सकता है कि उससे एक एंगल निकाल के, लेकिन आपको प्रभावी या साधारण बहुमत याद रखना है। तो प्रभावी बहुमत किसे कहते हैं? एक है इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है कि मान लो राज्यसभा के 245 हैं। ठीक, अब 245 सदस्य हैं तो 245 से मतलब नहीं है, उपस्थित कितने हैं उससे मतलब है। मान लो कि 200 आदमी ही आज राज्यसभा में आए हैं तो 50% + 1 एक होता है निर्णय लेने की। तो इसमें जो है निर्णय लेने के लिए, तो जैसे 200 है तो इसका 50% करेंगे, 100 + 1, 101। ठीक है, तो 101 जो है, जो ले आया बहुमत, वो पारित हो गया प्रस्ताव। अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुमत आ गया तो पारित हो गया। तो यहाँ इस अनुच्छेद में भी इस बारीकियों को रखा है और मैंने यहाँ वही एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि इफेक्टिव मेजोरिटी आखिर कहते किसको हैं। तो इसका यही है कि आधे से ज़्यादा सदस्य। मान लो अगर 100 लोग हैं तो आधा कितना होगा? 50, और आधे से अधिक तो 51। तो 51 या उससे अधिक जो भी ले आएगा बहुमत तो प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। जब राज्यसभा के लिए ये नियम है, राज्यसभा के, ठीक, और लोकसभा के लिए फिर क्या है? सहमति के लिए भेजी जाती है। लेकिन क्या इमीडिएट इफेक्ट में मान लो आज ही उपराष्ट्रपति संबंधित प्रस्ताव ला के पारित कर सकते हैं? तो नहीं, उसके लिए 14 दिन पूर्व
एक नोटिस देना पड़ता है। मान लो 14 दिन पूर्व ही नोटिस देंगे कि मुझे, जैसे कि अगर 1 अगस्त मतलब 15 अगस्त को हमें लेना है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से संबंधित पद से हटाने हेतु विधेयक अगर लाना हो तो हमें 14 दिन पूर्व अवधि में ही एक नोटिस लाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम उपराष्ट्रपति के हटाने से संबंधित नोटिस ला रहे हैं, और उसके लिए राज्यसभा के सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। मैं वो भी बताऊंगा कितना है। उसके बाद आप जाके इस प्रक्रिया को आगे ला सकते हैं, और उसके लिए अनुच्छेद जो है 67B। तो यहाँ 2 अनुच्छेद याद रखना है, एक ए और बी। ए इस्तीफा से संबंधित, बी पद से हटाने संबंधित है। मृत्यु और कार्यकाल समाप्ति से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं है। सॉरी। अब मान लो अभी लाया और अगले सत्र पर, अगले सत्र में मान लो अभी जैसे मानसून सत्र चल रहा है, फिर शीतकालीन सत्र चलेगा, तो उसमें क्या ला सकते हैं या नहीं, तो कोई प्रमाण ऐसा कुछ नहीं है कि अगले ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। ठीक, जैसे ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा तो 92 अनुच्छेद के तहत स्पष्ट रूप से अध्यक्ष या उपसभापति को अध्यक्षता करने से रोकता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है और एक जेंडिक चीज भी है। एक जेंडिक क्या है, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, किसी के हित जुड़ता हो उससे, तो उसको उस पद पे नहीं बैठाया जाता है। ठीक है, मान लो कोई आपका जैसे कोई ऐसा समूह हो जहां आप हो और आपके परिवार वहां से लाभ ले रहे हो या किसी रूप में संबद्ध हो, जुड़ा हुआ हो, तो आप उसकी जांच नहीं कर सकते हैं। एक नॉर्मल डेकोरम है। बहुत सारे आप पेपर में भी देखिएगा कि किसी व्यक्ति से, किसी न्यायाधीश का या किसी कार्यपालिका के व्यक्ति का या डीएम, मंत्री में कम होता है, लेकिन हाँ डीएम या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या न्यायपालिका के आदमी हो, किसी से बहुत अधिक जुड़ाव होता है तो विड्रॉल कर लेता है, बोलता नहीं इस केस की मैं सुनवाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरे हित इससे जुड़े हुए हैं, मैं इनको पहले से जानता हूँ, तो उस पर मैं जजमेंट दूँ और उसके पक्ष में दे दूँ तो सब बायस जजमेंट है। इसीलिए तो 92 के तहत वो अनुच्छेद कौन सा है जो रोका जाता है, तो 92 है। इसमें किसे रोका जाता है, अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति। अध्यक्ष यहाँ गलत टर्मिनोलॉजी है, राज्यसभा के लिए सभापति यूज किया जाता है और लोकसभा के लिए अध्यक्ष यूज किया जाता है। इन बारीकियों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अध्यक्षता, सॉरी, सभापति सदन का अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। सदन को चलाने के लिए उस पद, वो जो होता है कुर्सी, चेयर, उस पे नहीं बैठ सकते हैं। और कब तक नहीं सकते हैं, जब तक विचाराधीन हो, सदन में उस पे विचार चल रहा हो, तब तक उन्हें रोका जाता है। ठीक है, अब देखते हैं निष्कासन हेतु क्या आधार दिया गया है संविधान में। किस आधार पे, मान लो कि हाँ जैसे महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध चलता है, उसका क्या अनुच्छेद है कि संविधान का उल्लंघन करे। इनका क्या आधार है जो हम ले आएंगे सभापति के हटाने के लिए प्रस्ताव, तो इनका कोई आधार नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ फंसने वाला है, क्योंकि आपको 4-5 ऑप्शन बना के दे देगा और वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट सोचेगा राष्ट्रपति का है तो उपराष्ट्रपति का भी कुछ न कुछ आधार होगा ही, तो कोई आधार नहीं है। ठीक, तो इस्तीफा से, निष्कासन, हटाने से, मृत्यु, अन्य कारण से पद रिक्त हो, उसके बाद क्या, जैसे कि अभी धनखड़ जी का पद रिक्त हो गया, तो अब क्या होगा। और जैसे यहाँ एक चीज और ध्यान रखने की है, जैसे जब राष्ट्रपति की बात की जाए, तो उनको जब पद से हटाया जाता है तो ये फिक्स है कि 6 मंथ के अंदर चुनाव, निर्वाचन होना तय है,
तो क्या उपराष्ट्रपति के लिए कोई निर्वाचन अवधि की बाध्यता है? नहीं, कोई निर्वाचन अवधि की बाध्यता नहीं है कि कब ये निर्वाचन होना ही चाहिए। नंबर 1, इसमें आप क्लियर रहिए। सेकेंड चीज कि जो उपराष्ट्रपति बनेंगे अभी, उनका कार्यकाल क्या 27 तक होगा या वो अपने जब पद ग्रहण करेंगे उससे 5 साल का होगा? ये 2 क्वेश्चन सबके दिमाग में आती है। तो वो 5 वर्ष का होगा जब से वो अपने पद पे बनेंगे। अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित अभी तक कितने बार प्रस्ताव आए हैं? तो एक बार भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करवाए, फिर इससे संबंधित प्रस्ताव को लोकसभा के सहमति के लिए भेजे। इस तरह का भी कोई घटना नहीं देखा गया है। तो हम जो सुनते होंगे कि ये 3rd नंबर पे है, 4th नंबर पे है, इस तरह के, तो वो इस्तीफा से रिलेटेड है। ठीक, इस्तीफा किसने किसने दिया है? तो इस्तीफा प्रारंभिक स्तर पे देखें तो बीवी गिरी सबसे फर्स्ट 1969 किसने दिया है? बीवी गिरी जी ने। उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। मैं इसे विस्तार से चर्चा करूंगा। फिर आर वेंकटरमन, ठीक, 69 और 87 और 2025। वेंकटरमन, बीवी गिरी, धनखड़, 3 अभी तक दिए हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर में याद कर लीजिएगा, एक ईयर भी याद कर लीजिएगा। एक 69 है, 70 से एक कम, एक 67 है और 2025 है। और इस तरह से देखें तो पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस, एसएससी, बहुत सारे ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि जैसे रेलवे का भी आएगा तो रेलवे का जो हुआ है। तो बीवी गिरी प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया। ठीक, उसके बाद जगदीप धनखड़ है, तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, इससे बीच में वेंकटरमन जी हैं। अब बात करते हैं बीवी गिरी जी का। 20 जुलाई 1969 को ये त्याग पत्र दिया। और यहाँ एक और फैक्ट याद रखिएगा कि 22 जुलाई को धनखड़ जी ने त्याग पत्र दिया है और 20 जुलाई को ये दिए थे। कब? 69 में। अच्छा, ये त्याग पत्र जो दिए, इनका रीजन क्या था? ठीक है, तो इनका रीजन था त्याग पत्र देने का, राष्ट्रपति चुनाव में ये भाग लेना चाहते थे एक प्रत्याशी के रूप में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने ऑलरेडी एक कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप में राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़ा किया। बीवी गिरी जी वो खुद निर्दलीय रूप में, स्वतंत्र रूप में राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए और बीवी गिरी जी उस चुनाव को जीत गए। और ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के अधिकांशतः सदस्य बीवी गिरी जी को सपोर्ट किए। सदस्य में तो वो राष्ट्रपति में तो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इन्होंने बीवी गिरी जी को अधिक वोट दिया और कहा जाता है उसकी वजह से बाद में कांग्रेस की विभाजन भी हुई। आप ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले या पॉलिटी के लिए जब चर्चा करते हैं जनरल रूप में समझाने के लिए, तो कभी कभी सब चीज़ों की चर्चा होती है। उसके बाद बीडी जत्ती
राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो चलिए, ये इसका उदाहरण है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व, ये राजनीतिक निरंतरता को जो मैंने वहाँ पे चर्चा किया था, तो यहाँ पे इसी के लिए इस उदाहरण को मैंने डाला है कि जब फ़खरुद्दीन अहमद जो राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई पद पे रहते हुए, तो बीडी जत्ती, भूपेन दत्त जत्ती, ये उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे और इन्हें राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनको दायित्व दिया गया कि आप राष्ट्रपति के रूप में काम करें, और 164 डेज तक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली। और राष्ट्रपति के लिए बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर इनका चुनाव होना चाहिए। तो कोई भी मैक्सिमम उपराष्ट्रपति, कोई भी मैक्सिमम जो राष्ट्रपति बन सकता है कार्यवाहक के रूप में, वो 6 मंथ का होगा, 6 मंथ का होगा। उसके बाद जो राष्ट्रपति बने फ़खरुद्दीन अली अहमद के बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक थे, तो नीलम संजीव रेड्डी बने। आते हैं आर वेंकटरमण के लिए। तो इन्होंने भी 1987 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए ही उपराष्ट्रपति पद को छोड़ा है, ठीक है, और बाद में वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित भी हुए। ठीक, और जुलाई 2025, ये 22 जुलाई, तो जगदीप धनखड़ जी तीसरे ऐसे बने जिन्होंने कार्यकाल को अधूरा छोड़ते हुए इस्तीफा दिया, और उनका रीजन क्या था? स्वास्थ्य कारण। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित इतने ही खास करके इनके पद रिक्ति से, इस्तीफा से संबंधित यही सभी महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें थी, और मैं इस पे एमसीक्यू भी लाने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मुझे जब टाइम मिले मैं उस हिसाब से वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।